बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली के साथ हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। नाजरीन, कल वज़ीराबाद के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई। जब वो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे तो एक शख्स ने उनके ऊपर फायरिंग की और उनकी टांग के ऊपर 2 गोलियां लगी। उसके बाद शौकत खानम उन्हें मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी ट्रीटमेंट हुई। जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि इमरान खान साहब खतरे से बाहर हैं, क्योंकि उनको जो गोली लगी है उसकी वजह से हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इमरान खान साहब जब अस्पताल में थे उस टाइम उन्होंने असद उमर को ये कहा कि मीडिया से ये बात कह दें कि जो भी मेरे ऊपर हमला हुआ उसके 3 लोग जिम्मेदार हैं और उन्होंने ये करवाया है। और एक उन्होंने नाम लिया शहबाज शरीफ का, जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया, और इसके बाद एक सिक्योरिटी एहलकार का नाम लिया कि इन लोगों का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इन लोगों की बनती है, इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाया। और इमरान खान साहब अपने इस लॉन्ग मार्च से पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि मुझे मारने की तैयारियां की जा रही हैं। इन सब की कोशिश है कि इसको किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। तो सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़ा एक सवालिया निशान पैदा होता है। और जिस नौजवान ने जो गोली चलाई थी उसको एक नौजवान ने रोका था और अपनी जान के ऊपर खेल के इमरान खान साहब की जान बचाई थी, और उस जो नौजवान था उसको पकड़ा था, जिसकी वजह से वो फुल कॉन्संट्रेट करके वो फायर नहीं कर सका। और उसके बाद जिस शख्स ने फायर किया था इमरान खान साहब के ऊपर, उसका एक इंटरव्यू जारी किया गया पंजाब जो पुलिस है उसकी तरफ से, जिसके ऊपर ये कहता है कि इमरान खान साहब कौम को गुमराह कर रहे थे, इस वजह से मैंने उनको गोली मारी। और मेरा किसी और को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था, मेरा सिर्फ इरादा था कि मैं इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाऊं और उनको मारूं। लेकिन मैं उसमें कामयाब ना हो सका कि धरने के दौरान जो लॉन्ग मार्च है उसके दौरान एक तरफ अजानें होती थी और दूसरी तरफ इनके सॉन्ग्स बज रहे होते थे और ये कौम को गुमराह कर रहे थे। इसकी वजह से मैंने इनको टारगेट किया। और उसके बाद परवेज़ इलाही जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनके भी तरफ से भी बयान, एक स्टेटमेंट सामने आई। जितनी पुलिस एहलकार थे जिन्होंने जो पूरा थाना था उसको मुअत्तल कर दिया, जिनने इस मुलजिम का जो मुबैना जो शख्स था इसका इंटरव्यू लिया और सोशल मीडिया के ऊपर इसका इंटरव्यू वायरल किया, और जितने भी लोग वहाँ पर मुअत्तल किए गए उसके बाद एक और इंटरव्यू उसी शख्स का वायरल किया गया। और ये पिक्चर नाज़रीन देखिए, जो शख्स है जिसने गोली चलाई है, जब गोली चलाई है इसका देखो कमीज़ का रंग कुछ और है, कपड़े कुछ और हैं, और बाद में जो शख्स है जिसका इंटरव्यू लिया गया कपड़े बिल्कुल चेंज है। इसके ऊपर भी सवालिया निशान एक उठाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि असल जो वाकया, असल जो मुजरिम है, जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो कुछ और हैं और उनको छुपाने के लिए ये जो कैरेक्टर है उसको सामने लाया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, जो पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो भी पीटीआई की है, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट की वजह से परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने। तो वहाँ पर ऐसा वाकया होना और उनकी पुलिस अगर इस चीज़ को शेयर करती है, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। और ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इमरान खान साहब ने 3 जो शख्सियात हैं उनका नाम लिया है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब हैं, एक राना सनाउल्लाह। और राना सनाउल्लाह साहब ये जो लॉन्ग मार्च है इस हवाले से वैसे भी खबरों की जिन्नत बने रहते थे और उनके ये बयानात आपके सामने हैं कि इनको मैं किसी सूरत में भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दूंगा, और अगर ये इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये आने वाली इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो एक बड़ा पंजाबी के भी एक मकौला उनने उसका भी जिक्र किया कि इनको बिल्कुल हम भून के रख देंगे और इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। तो इसके बाद भी ये एक डिबेट बड़ी चल रही है और इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ आना, और सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा इसके ऊपर तूफान सा उठ चुका हुआ है और हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम मुल्क को आग लगा देंगे अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ। तो इस तरह के लोगों के जज्बात हैं और किसी भी लीडर के ऊपर, किसी भी आम आदमी के ऊपर भी इस मुल्क में फायरिंग या उसकी जान नहीं जानी चाहिए। एक इमरान खान साहब तो एक बड़ी शख्सियत है, उसके अलावा किसी आम शख्स के ऊपर भी फायरिंग नहीं होनी चाहिए। एक शख्स की जान भी हमारे लिए बड़ी कीमती है, तो यहाँ पर फायरिंग हो जाना, और बिल्कुल इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। प्लेयर्स हो गए, सियासतदान हो गए, दूसरी मुल्क के जितने भी लीडर्स हैं वो प्लेयर्स हैं, उन सब की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये मुतालबा किया गया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। और 3 लोगों का ये जिक्र किया गया है आपके सामने। और ये लॉन्ग मार्च, और इमरान खान साहब ने जब ये लॉन्ग मार्च के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, भले ये फायरिंग करें या जो भी हो, हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर चलेंगे और इससे ज़्यादा पावर से, इससे ज़्यादा कुव्वत और जज्बे से हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जब तक ये ऐलान नहीं करती और ये मुज़ाकरात नहीं होते कि इलेक्शन की ये डेट नहीं देते, उससे पहले लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा किसी भी सूरत में।
तो ये थी सारी नाजरीन अपडेट। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।